चलो, तो वापस से देखते हैं एक बार। हमने आपको वो क्या बताया था, स्प्रिंग इन सीरीज है ना, स्प्रिंग सीरीज में है तो तीन स्प्रिंग लगे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा। और इसमें मान लो इसका जो एक्सटेंशन हो रहा है x1 हो रहा है, इसका मान लो x2 हो रहा है, इसका मान लो x3 हो रहा है, मास m है। हम तीनों को रिप्लेस करके एक सिंगल स्प्रिंग लगा रहे हैं जिसमें तीनों का सम डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो हम इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं। हमने क्या बोला, इस वाले पॉइंट पे फोर्सेज क्या होंगे, सेम। इस वाले पे भी फोर्सेज क्या होंगे, LHS RHS क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब राइट हैंड साइड में जो फोर्स है और लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स है आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो K1 x1 बराबर क्या हो गया, K2 x2। सिमिलरली K2 x2 बराबर क्या हो गया, K3 x3। अब हम बात करेंगे K इक्विवेलेंट इंटू एक्स को हमने क्या बोल दिया, सम कांस्टेंट है C। अरे हाँ है ना। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो x है और ये क्या तीनों के सम के बराबर होगा, अगर हम जस्ट जस्ट इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो इन तीनों में जितना सम एक्सटेंशन हुआ है वही इसमें भी होना चाहिए। तो x बराबर क्या लिख दिया, x1 + x2 + x3। x को क्या लिख सकते हैं, C/K इक्विवेलेंट। x1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, C/K1। x2 को क्या लिख सकता हूँ, C/K2। x3 को क्या लिख सकता हूँ, C/K3। यहाँ से क्या मिल गया, K इक्विवेलेंट 1/K1 + 1/K2 + 1/K3 एंड सो ऑन। यानी अगर स्प्रिंग अगर सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या यूज करना है, 1/K1 + 1/K2 + 1/K3। क्लियर है क्या सबको यहाँ तक, यस नो बोलिए जल्दी। यस सर। सर। ठीक है, अब पैरेलल की बात करते हैं। तो अब पैरेलल की बात करते हैं, स्प्रिंग इन पैरेलल। ठीक है बेटा, स्प्रिंग जो पैरेलल में होंगे तो क्या होगा, जैसे कि सीरीज सीरीज में क्या होता था, एक्सटेंशन अलग अलग होता था, है ना। और पैरेलल में क्या होगा, सबका एक्सटेंशन सेम होगा। जैसे मान लो एक स्प्रिंग ये लगा हुआ है, एक स्प्रिंग ये लगा हुआ है, एक स्प्रिंग ये लगा हुआ है। तीनों के साथ हमने एक ब्लॉक कनेक्ट किया है, इसका मास m है। और हम इसको क्या करते हैं, x डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, ये मान लो K1 है, ये मान लो K2 है, ये मान लो K3 है। और हम इसका इक्विवेलेंट देखें तो इसका मास मान लो m है। और एक सिंगल स्प्रिंग यहां से लगा दिया जो कि K इक्विवेलेंट है। तो अब बताओ पैरेलल में क्या होगा बेटा, तीनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन सेम होगा या डिफरेंट होगा, जल्दी बताइए। इसको मैं खींचूं तो तीनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्या होगा, इलोंगेशन क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम। जल्दी बताओ। सेम होगा। सेम होगा। सेम। सीरीज में क्या होता था, सब में चेंज होगा, मतलब इन अलग। इन सब में इलोंगेशन डिफरेंट होता डिफरेंट था। होता था, इलोंगेशन डिफरेंट होता था। पैरेलल में क्या होगा, इलोंगेशन सेम होगा। क्लियर है सेम। बेटा। अच्छा, अब हम जब फोर्स बैलेंस करें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो एक्स खसकाया आपने तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस पे जो फोर्स लग रहा है वही ये तीनों मिलके फोर्स लगा रहे हैं। तो के इक्विवेलेंट इंटू एक्स दैट्स व्हाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 × x प्लस क्या हो जाएगा, K2 × x प्लस क्या हो जाएगा बेटा, K3 × x। होगा नहीं होगा। तो यहाँ से आप देखो एक्स में से कैंसिल हो गया तो के इक्विवेलेंट क्या मिल गया अपने पास, क्या मिल गया, K1 + K2 + K3 एंड सो ऑन। अगर बहुत सारे स्प्रिंग होंगे तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट लिख सकते हो। इसको लिख लो, फिर आप इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराता हूँ जल्दी से, नोट इट डाउन। तो सीरीज में 1/K1 + 1/K2 + 1/K3, पैरेलल में क्या करना है, K1 + K2 + K3। इस तरीके से सॉल्व करना है। करेक्ट। हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया सब। ठीक है बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं एक स्प्रिंग, एक दूसरा स्प्रिंग, एक तीसरा स्प्रिंग, इसके साथ एक ब्लॉक है मास m, ये K है, ये 2K है, ये 3K है। फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ SHM। ये इसका मान लो नेचुरल लेंथ पे है, मीन पोजीशन पे है। ठीक है, कहाँ पे है, मीन पोजीशन। तो फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ SHM if block is slightly displaced, if block is slightly displaced। क्या आएगा जल्दी बताइए, क्या आंसर होना चाहिए।
सर टू कैंसिल। पाई अंडर रूट 6m/11k। ठीक है, चेक करते हैं और किसी का आया हो बताओ। बताऊं बेटा मैं, क्या हो जाएगा तीनों सीरीज में तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/k इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखोगे, 1/3k प्लस 1/2k प्लस प्लस 1/2k प्लस क्या हो जाएगा 1/k। सर ये आ रहा है। मान लो 6k ले लो, 3k इंटू 2 प्लस 2k इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 6, तो 11/6k हो गया ना। यस तो सर। के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से, 6k 11 बाय बाई 6k 11 6k बाय 6 6 बाय होगा। 11। तो टाइम पीरियड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम 11 बाई एम बाय के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका 6k, यहाँ पे क्या हो गया 11 11 m/6k विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम। क्या मेरी बात समझ में आई सबको, यस और नो, किसी का मैच हुआ था क्या, यस यस सर। सर। बिल्कुल सही। आगे देखो पैरेलल वाला सवाल करा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मान लें इस तरीके से मैंने एक सिस्टम दे दिया, ब्लॉक एम है, ये आपका k 2k, ये 5k है, ये अभी मीन पोजीशन पे है, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो इसका टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या आएगा जल्दी बता दो। सर टू पाई अंडर 2 रूट बाय एम अंडर बाई रूट सिक्स एम के बाय 9k। यस सर, 2 पाई बिल्कुल अंडर सही। रूट एम बाई नाइन। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई एम बाई नाइन। 9k, 9k 5k प्लस 2k प्लस k है, सर वो आपने क्या 8k लिखा होगा, है सर सर? थ्री सबसे थ्री नीचे का क्या लिखा लिखा है? है ना आपने सर। 5k 2k और k, अच्छा, फिर हो जाएगा सर 8। 8k, 8k हो जाएगा, कितना 8k। हो जाएगा m/8k, कर लोगे ऐसे। यस। तो इस तरीके से सवाल अगर आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का तो आप आराम से कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ टू ब्लॉक सिस्टम पे, जो मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में भी सिखाया था ना। तो देखते हैं टू ब्लॉक सिस्टम पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसे मैंने अगर आपको क्वेश्चन दे दिया टू ब्लॉक सिस्टम, टू ब्लॉक सिस्टम पे कैसे, जैसे मान लो एक मास है आपका m1, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, साथ में एक दूसरा मास है m2, स्प्रिंग कांस्टेंट की। हमने क्या करा, इसको ऐसे दबा के छोड़ दिया है ना, दबा के छोड़ दिया तो ऐसे ऐसे करेगा, एसएचएम करेगा, तो हमें इसका टाइम पीरियड चाहिए, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम, फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम, बताओ कितना आएगा, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। इफ दे आर slightly elongated and released, slightly elongated and released, क्या होना चाहिए जल्दी बता दीजिए, सोच के बताइए क्या होना चाहिए।
आया किसी का? चलो इसमें कैसे करेंगे, इधर देखिए, यहाँ देखिए बेटा सब लोग ध्यान से, क्योंकि इसका मास अलग अलग है, तो जब आप इसको इलोंगेट करोगे एक्स, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. हाँ, तो मान लो हमने इसको डिस्प्लेस किया एक्स, तो ये वाला कुछ इस तरीके से इलोंगेट करेगा, और ये वाला कुछ इस तरीके से इलोंगेट करेगा। ये इलोंगेशन मैंने मान लिया, यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है, और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से क्या है, x2 है। क्लियर बेटा? हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? तो आपको मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास में अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो, है ना, और स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो, m1 x1 बराबर क्या लिखते थे, m2 x2, याद है क्या सबको? यस सर। m1 x1 बराबर क्या लिखते थे, m2 x2। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले पे फोर्स का इक्वेशन लिखूं, रीस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के x1। इंटू क्या x1 होगा, होगा नहीं होगा, यस और नो? और हम ऐसा भी लिख सकते हैं x बराबर क्या होगा आपका, x1 प्लस x2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे x के टर्म में लाना है इसको, तो x यहाँ पे क्या लिख दिया, x बराबर क्या लिख दिया, x1 प्लस x2। अब यहाँ पे आगे लिखो माइनस के, x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलिए, ये तो x1 है ही। x अगर मैं, माइनस x2। हाँ जैसे यहाँ पे एक मिनट रुको, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा x1 और यहाँ पे क्या लिख दिया आपको x2। अगर मैं इस वाले फोर्स पे देख रहा हूँ, इस वाले मास पे, तो क्या लिख दिया हमने, एफ रीस्टोरिंग क्या हो गया, माइनस के इंटू क्या लिख दिया, x1। ठीक है, और x बराबर क्या है आपका, x1 प्लस x2 है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे k इंटू एक्स लिखता, जैसे अगर मैं x लिखता तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, k इंटू, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स लिखूं। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज और, इस वाले स्प्रिंग पे जो फोर्स लगेगा वो k x1 लगेगा या x1 प्लस x2 लगेगा, जल्दी बताओ। इस वाले इसका इलोंगेशन x1 है, इसका इलोंगेशन x2 है, तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा, जो स्प्रिंग फोर्स होता है कि x, उसमें x क्या होता है, नेट इलोंगेशन। नेट इलोंगेशन स्प्रिंग में कितना होगा, x1 या x1 प्लस x2, जल्दी बताओ। X1 plus x1 प्लस हाँ x। x1, तो यहाँ पे हमने x1 ही नहीं लिखेंगे, x1 के साथ में क्या आएगा बेटा, x2 भी आएगा। बात समझ में आ रही है? और x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2, m1 x1 ये भी होगा। तो आप अगर इसको ऐसा x1 के टर्म में लाना चाहते हो तो x1 लिख दो, x2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ यहाँ से, m1 बाई m2 इंटू x1। यहां से अगर आप x1 को कॉमन निकालते हो तो देखो ये क्या बनेगा, माइनस के, और ये क्या बन जाएगा, m2, यहाँ पे क्या हो गया, m2 प्लस m1, और बाहर क्या आ गया, x1। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। हाँ है ना? अगर हम इसको टाइम पीरियड लिखें इस वाले ब्लॉक के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, देखो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ, मास कितना है इसका, m1, है ना, अपॉन कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं तो कितना बन जाएगा, k m2 प्लस m1, और ऊपर क्या चला जाएगा, m2। यस और नो? तो आप यहां पे देखो, ये जो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है, इसको अपन रेड्यूस मास बोलते हैं, म्यू, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा बताओ, टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। 2 टाइम pi पीरियड under आपका root हो V by जाएगा K. 2 पाई अंडर रूट ऑफ ये म्यू बाई के, है ना। यानी कहने का मतलब, ये सिस्टम जस्ट लाइक ऐसे बिहेव कर रहा है कि कोई एक ब्लॉक है जिसका म्यू मास है और के स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका भी टाइम पीरियड क्या आता, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के, यानी ये इसके इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई है सबको? देख लो ध्यान से, कोई चीज समझ में नहीं आया पूछ सकते हो। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत है बताइए। तो हमने के लिया, दोनों ब्लॉक का मास अलग अलग है इसलिए एक्सटेंशन अलग अलग होगा, x1 x2, लेकिन इस स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन कितना होगा, x, और वो x किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 के बराबर होगा। अच्छा, अब हम ये भी लगा सकते हैं m1 x1 और m2 x2 क्यों होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, यस। है ना, और एक्सटर्नल फोर्स क्या है, नेट जीरो। फिर अगर मैं इसके लिए फोर्स लिखूं तो इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, माइनस के, रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा, माइनस के इंटू एक्स, एक्स मतलब टोटल इलोंगेशन,
और x को क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2, लेकिन हमें x1 के टर्म में लाना है इसका एसएचएम लिखने के लिए। तो x1 के टर्म में लाना है तो x2 को क्या लिख सकते हैं, m1 बाई m2 इंटू x1, यहाँ से x1 को कॉमन निकाल लो, ये पूरा टर्म आ गया, ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड लिखोगे, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, m1 अपॉन सम, वो जो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट क्या हो गया, k m2 प्लस m1 इंटू m2। ये जो टर्म बना इसको अपन क्या बोल देते हैं, रेड्यूस मास, क्या बोलते हैं, रेड्यूस मास, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के। यानी जब भी टू ब्लॉक का सिस्टम हो और एक स्प्रिंग लगा हुआ, जैसे ये किसके इक्विवेलेंट बिहेव करेगा, एक मास है, इसका म्यू है मास, और कांस्टेंट के है, और म्यू क्या है, रिड्यूस मास, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है। म्यू क्या एक बार दोबारा होता ना? म्यू इज द रेड्यूस मास, ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना, m1 m2 अपॉन m1, इसको क्या बोलते हैं, रेड्यूस मास, क्या बोलते हैं, रेडियो। रेड्यूस मास। याद रहेगा ये चीज, अरे हाँ है ना, लिख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है ये टेस्ट में आ जाए इस टाइप के क्वेश्चंस। लिखो जल्दी, एक छोटा सा टॉपिक और कराना। इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। हाँ ना तो बोलो जी। Yes, sir. ठीक है, तो जब भी टू ब्लॉक सिस्टम हो, m1 m2, साथ में एक स्प्रिंग लगाओ के, तो दोनों मास को किससे रिप्लेस कर देना है, किस फॉर्मूले से रिप्लेस कर देना है, रेड्यूस मास वाले फॉर्मूले से। तो टी क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के। म्यू क्या होगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट। ठीक है, लिख लिया सबने। हटाओ इसको। यस सर। ठीक, अब इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे 12th क्लास में बहुत जगह ये काम आने वाला है, और वेव में तो काम आएगा ही, आगे आगे आपको वेव ऑप्टिक्स वगैरह में भी काम आएगा। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 12th क्लास में इसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, और आगे वाला जो चैप्टर है वेव एंड साउंड, वहां पे भी इसका यूज आएगा। क्लियर है बेटा, तो ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है, इसको दो टाइप का ऑसिलेशन मिल रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक ऑसिलेशन यहाँ से मिल रहा है, इसका एसएचएम का हमें इक्वेशन देखना है। तो मान लो इस ऑसिलेशन का जो इक्वेशन है वो है इस फॉर्म में, ए साइन ओमेगा टी, A1 साइन ओमेगा टी, है ना, और दूसरा जो है ये है A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो फाइव का है। हम देखना चाहते हैं कि ये जो पार्टिकल है, इसको दोनों ऑसिलेशन मिल रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखें एसएचएम का, एक्स नेट क्या हो जाएगा आपका, इसका पहला इक्वेशन प्लस दूसरा, दोनों को ऐड कर देंगे। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस क्या बनेगा बेटा, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। इसको फर्दर ऐड कर दें, क्या बन जाएगा, A1 साइन ओमेगा टी, और प्लस क्या बनेगा, A2, इसको आप ओपन करो, क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ में आ रहा है सबको। इसको फर्दर हम एक्सटेंड कर दें तो इस फॉर्म में बनेगा, A1, ये साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव है, ए वन प्लस A2 कॉस फाइव, और साथ में यहाँ पे क्या बन रहा है, साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, और इधर आपको क्या बन रहा है, इधर आपको क्या बन रहा है, ए टू साइन फाइव इंटू क्या बन रहा है, कॉस ओमेगा टी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है। ये अगर पूरा टर्म अगर आप इसको बी बोलो, और ये पूरा टर्म को अगर आप ए बोलो, तो याद आ रहा है ये मैथ्स का इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, आया ना।
तो ए साइन ओमेगा टी और बी कॉस ओमेगा टी को कैसे लिखते थे मैथ्स में, बताओ जल्दी से, और मजा आएगा। अंडर रूट ऑफ क्या, बोलो। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, याद है सबको? यस सर। बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, तो अगर आप इसको जब लिखोगे फाइनली तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ऐसा फॉर्म बन जाएगा, A1 स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर कर दो, ए का स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव और A2 साइन फाइव का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, है ना। और साथ में क्या बनेगा ये साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। लिख लो इसको, अल्फा क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ, या इसको जल्दी से लिख लो। तो आप देखो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आ रहा है, इसको आप दिमाग से समझ सकते हो, ये रिजल्ट जस्ट लाइक वेक्टर एडिशन की तरह आ रहा है। ये वेक्टर नहीं है लेकिन वेक्टर एडिशन हाँ की तरह सर, रिजल्ट आ रहा है। A1 + A2 वेक्टर का आ रहा है। हाँ, ये A1 वेक्टर A2 वेक्टर जो हमने पढ़ा था वेक्टर पे, उसका रिजल्ट आ रहा है। ये एनालोगस है। तो अब हम इसको कैलकुलेशन करना काफी आसान हो जाएगा अगर मैं वेक्टोरियली सॉल्व करूँ तो। इसको लिख लो पहले यहाँ, तो फिर मैं आगे समझाता हूँ इसको कैसे जोड़ना है। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इसके सवाल सॉल्व करने हैं। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, साथ में क्या आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये जस्ट लाइक वेक्टर एडिशन के फॉर्मूला का सेम चीज आ रहा है। लिख लेना, जल्दी से लिख लो, फिर बताओ, फिर मैं आपको अभी आगे और समझाता हूँ अच्छे से। लिख लिया सर। सबने लिख लिया? सर एक सेकंड। हाँ, लिख लो लिख लो। यस सर डन। डन, ओके। तो ये बिल्कुल वेक्टर की तरह, वेक्टर के रिजल्टेंट की तरह रिजल्ट आ रहा है। अब हम इसको कैसे अब सिंप्लीफाई करेंगे, देखो। यानी अगर आपको इस तरीके से कोई वेक्टर दिया हुआ हो, मतलब इस तरीके से एसएसएम को जोड़ने के लिए दिया हो, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो आपको इस तरीके से इसको ट्रीट करना है। ये एक्स का इक्वेशन है, ये जिसका फेज छोटा है, इसका फेज छोटा है तो आप उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखोगे, ठीक है, A1। और जिसका फेज ज्यादा है उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे A2 से। और दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये दोनों के फेज, ये इसको फेज बोलते हैं ये पूरे को। तो इसका फेज दोनों का डिफरेंस क्या है, फाइव, ये एंगल होगा। और आपका यहां से मिलेगा आपको ए नेट किसके बराबर होगा, जैसे दो वेक्टर को जोड़ते हैं किसके बराबर होता है वो बताओ, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 A2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस A1 A2 कॉस टू ओ ए थीटा। वन ए टू कॉस फाइव, ये होता है ना। और यस। साथ में जो ये अल्फा, ये जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है इसको अल्फा बोल रहे हैं। टेन अल्फा क्या होता था, याद करो, याद है वेक्टर में बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। हाँ सर। तो वही वही आपको लिखना है, बी यहाँ पे A2 है तो A2 साइन फाइव अपॉन क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 A2 कॉस फाइव। cos y। यस। हाँ, बिल्कुल सेम है ना। तो मैंने आपको डेरिवेशन ही बता दिया। और आपको इस तरीके से याद रखना है, पूरा ओपन करके नहीं सॉल्व करना, जैसे हमने ट्रिगोमेट्री में आपको मैंने एक्सपेंड करके डेरिवेशन में समझाया है। जब भी इस तरीके से एसएचएम जोड़ना हो, तो जो जिसका फेज कम है उसको आप एक्स एक्सिस पे रखोगे, और मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखोगे। और जिसका फेज ज्यादा है उसको आप एंगल पे लिख लो। इनके दोनों वेक्टर के बीच में एंगल किस तरह से मानेंगे, जो दोनों के फेज का डिफरेंस होगा, है ना, उसको एंगल ले लेना है। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लो, ए नेट क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। और साथ में टेन अल्फा क्या हो जाएगा, A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें क्या मिलेगा, ए नेट, जो हम निकाल चुके हैं, ये वाला ए नेट है। साथ में यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा, छोटे वाले का जिसका फेज छोटा है ना, साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे अल्फा लिख दोगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आई है, हाँ या ना? यस सर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पहला, दोनों टर्म साइन में होनी चाहिए। दोनों टर्म किस में होनी चाहिए, साइन में होनी चाहिए। मान लो ये साइन में और ये कॉस में है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन रहे, यस और नो।
तो आप यहाँ पे लिख लेना पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोथ द टर्म should be function of sine, should be sine function. If not, then convert it so that there will be positive sign. ठीक है बेटा, पॉजिटिव साइन इन बिटवीन देम। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? और यस और नो? Both the terms should be sine function. If not, then convert it in so that there will be positive sign in between them. ठीक है, और दोनों का जो ओमेगा वाला टर्म है, दोनों ओमेगा टर्म भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख लेना, बोथ ओमेगा टी, कोफिशिएंट ऑफ टी जो है वो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। बोथ हैव पॉजिटिव ओमेगा साइन। याद रखेगा ये चीज ध्यान रख लोगे? और यस और नो? यस सर। हाँ, ये लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन के रूप में समझाता हूँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों के टर्म में हमेशा पॉजिटिव साइन रहे, तभी ऐसा करेंगे। और ओमेगा दोनों का क्या रहे, सेम भी रहे, बोथ हैव पॉजिटिव ओमेगा साइन, है ना? बोथ हैव सेम ओमेगा, तभी लगाएंगे इसको। ऐसा नहीं हर जगह लगा दिया। दोनों के पास पॉजिटिव ओमेगा साइन होना चाहिए और दोनों के पास सेम ओमेगा होना चाहिए। जैसे यहाँ का भी ओमेगा, यहाँ का भी ओमेगा सेम है, ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 होगा तो फिर नहीं लगेगा ये। क्या मेरी बात समझ में आई है? और दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन होना चाहिए। अगर ये कुछ और फंक्शन है तो साइन में कन्वर्ट करो, ऐसे कन्वर्ट करो ताकि इनके बीच में पॉजिटिव साइन रहे। याद रहेगा ये सारी चीजें जो मैंने बोली अभी? लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन के रूप में समझाता हूँ। भव्या, बात समझ में आई है? Yes, sir. ओके, अवनीश? यस सर, आ गई। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया सबने? लिख लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, दो एसएचएम है, x1 बराबर 4 sin 3t और दूसरा x2 बराबर 5 sin 3t प्लस पाई/6, है ना? तो फाइंड आउट द रिजल्टेंट एसएचएम। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। क्या आएगा जल्दी बताओ? फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम, बताइए क्या आएगा? जल्दी बताओ, टाइम भी होने वाला है। बहुत ही आसान है, वेक्टर आता हो तो बहुत जल्दी बता सकते हो। सर √61 साइन ओमेगा टी प्लस। ओमेगा टी नहीं, यहाँ पे 3 ओमेगा 3 है। हाँ ओमेगा 3। हाँ,
हाँ बहुत ही सिंपल है, जिसका फेज कम है, इसका फेज ज्यादा है, इसका कम है, तो आप इसको एक्स पे किसको रखोगे, 4 को। अब दूसरा 5 है, ये आपका 5 हो गया। 5 होगा सर, दोनों यस। के बीच में कितने का एंगल है, पाई/6, तो यानी मतलब कितना एंगल हो गया, पाई/6, 30 डिग्री। 30 नहीं, डिग्री। यस और नो। तब हमें इसका रिजल्टेंट चाहिए, ए नेट क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, प्लस प्लस 4 4 का स्क्वायर 16, प्लस 2 प्लस इंटू 5 इंटू 4 इंटू cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2। रूट थ्री थ्री बाई बाई टू टू वैन यू सॉल्व इट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको और सॉल्व करो। √41 प्लस हाँ, 20√3। 41 सर। 41 प्लस ये कितना हो गया, 20 √3, नहीं, यस सर। यस सर 20 √3 ए नेट हो जाएगा। यानी अगर हम इसका रिजल्टेंट 90 देखें, एक्स देखें, तो क्या मिलेगा आपको, √41 प्लस 20 √3। साथ में क्या लिखेंगे, sin ω t क्या लिखोगे, 3t प्लस अल्फा। अल्फा भी चाहिए, तो अल्फा कितना निकाल सकते हैं, अल्फा ये होगा, तो अल्फा क्या होगा बताओ, tan 1 ऑफ tan इनवर्स बी ऑफ साइन थीटा। बी साइन थीटा मतलब 5 sin 30। sin 30 क्या हो गया, 1/2 प्लस a+b cos थीटा। ए 4 है, प्लस 5 cos थीटा। cos 30 कितना होगा, √3/2। ये बन जाएगा क्या, यस सर। ये पूरा टर्म आपको यहाँ पे आएगा, sin ω t प्लस अल्फा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। यस सर। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। ये कहाँ पे आने वाला है, वेव एंड साउंड में यूज आएगा, 12th क्लास में भी यूज आएगा, वेव ऑप्टिक्स में। क्लियर है, एक और क्वेश्चन करा दूं, बोलो तो यस जल्दी। सर। यस सर यस करवा दो ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देंगे कि आपको जोड़ना है x बराबर 2 sin 3t, x1 मान लो, x2 बराबर है 4 sin 3t प्लस पाई, और x3 बराबर है 3 sin 3t प्लस पाई/2। तो आपको रिजल्टेंट एसएचएम चाहिए, रिजल्टेंट रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है, जल्दी बताओ फटाफट, फास्ट। रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम बताना। जिसको समझ में आ गया बहुत जल्दी बता देगा। आया, चलो यहाँ देखते हैं किसका फेज सर आ सबसे गई कम है। सर बड़ी हाँ, गंदी से क्वेश्चन आ रही है कोई यस। बात नहीं, हाँ मैं बताता हूँ। सबसे सबसे स्मॉलर फेज किसका है बताओ, फर्स्ट वाले का है ना। तो यस। आप यहाँ पे इसको 2 लिख दो। उसके बाद दूसरा जो है वो 4 है, वो पाई फेज में आ गया, तो पाई फेज में आगे जाएगा तो क्या इधर हो जाएगा ये वेक्टर, ये आपका 4 हो गया। और एक पाई/2 पे है ना 3, तो ये आपका है 3, जो कि इससे फेज में कितना आ गया है, पाई/2। अब आपको जोड़ना है, बहुत ही आसान है, 4 और 2 कितना होगा, नीचे वाले वेक्टर का नेट सम, 4 2। की तरफ 2 हो जाएगा, यस हाँ, सर। तो यस सर इधर टू आपका ले ये 2 हो गया और इधर आपका ये 3 हो गया। ये हो अब गया। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो a² प्लस b² हो जाएगा रिजल्टेंट। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, प्लस 2 का क्या हो गया 4, कितना हो जाएगा ये 13, ये हो 13। जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक्स नेट लिखूं, तो एक्स नेट कितना आएगा बताइए, √13 sin ω t, और रिजल्टेंट का एंगल निकाल सकते हैं, ये एंगल कितना होगा, पाई - अल्फा हो जाएगा। ये टोटल एंगल मैं यहाँ से देखूं, 2 के साथ देखूं, है ना, तो कितना एंगल हो जाएगा ये बताओ, साइन tan 3t इनवर्स 3/2 प्लस पाई - अल्फा। और अल्फा कितना है, अल्फा कितना है बताओ, अल्फा कितना है, tan अल्फा tan किसके इनवर्स बराबर है ऑफ बताओ, 3/2 tan अल्फा 3/2 है, तो अल्फा कितना है, 3/2। tan इनवर्स ऑफ
3/2 समझ में आया क्या मेरी बात? इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे, हाँ या ना? यस सर। तो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। Yes, sir. क्या क्या चीज ध्यान रखनी है? सबका ओमेगा टर्म क्या होना चाहिए बेटा बताओ? सेम। Positive. सेम। और सबके बीच में Same. कौन सा साइन होना चाहिए? पॉजिटिव साइन। क्या होना Positive चाहिए? sign. पॉजिटिव साइन। अगर ये कॉस में दिया होता तो इसको ऐसे कन्वर्ट करो ताकि हमेशा ओमेगा टी क्या रहे? पॉजिटिव, और बीच में साइन पॉजिटिव है। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, बस तो दैट्स ऑल। ये पूरा अपने एसएचएम का थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लिए। कल मैं आपको क्या कराऊंगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे फॉर द टेस्ट एग्जाम, फॉर द टेस्ट प्रिपरेशन। क्लियर है बेटा? यस चलो सर। ठीक है, ओके तो बाय, एक टेक केयर। रोटेशनल मोशन वगैरह मतलब सेंटर ऑफ मास और इनको कंबाइन करके सबको ग्रेविटेशन वगैरह को एक शीट डाल देना। हाँ ठीक है, पहले तुमने कर लिया मॉडल के क्वेश्चन सारे? हाँ सर, हो गए। हो गए तो ठीक है, मैं डाल दूंगा, मुझे रिमाइंडर दे देना, ठीक है? ओके, यस सर। ओके बाय।